गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेपीएससी जेट पेपर 1 के लिए फ्री क्लास, फ्री पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। साथियों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलते हैं। वहीं लाइव क्लास तो अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लाइव हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का जो लेवल है स्टैंडर्ड करेंगे। फिलहाल टारगेट है जो थियरी पार्ट है उसको कंप्लीट करने का। 9वां यूनिट पहुंच गए हैं साथियों। इससे पहले 8 यूनिट कवर कर दिए गए हैं। इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली। इसमें सवाल जो पूछे जाते हैं साथियों, उच्च शिक्षा में सुधार हेतु, इसको बढ़ावा देने हेतु क्या क्या आयोग बने, क्या क्या समितियां बनी, कौन कौन से संस्थाओं का निर्माण हुआ, सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए, विश्व स्तरीय बनाने के लिए। तो और क्या क्या संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं से सवाल आपके बनते हैं। पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, भारतीय उच्च शिक्षा की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक है। उद्देश्य जो है हायर एजुकेशन सिस्टम का ज्ञान निर्माण, कौशल, स्किल डेवलप करना, अनुसंधान बढ़ावा देना, रिसर्च को, और पेशेवर दक्षता, इसका विकास करने का ही पर्पस है हायर एजुकेशन सिस्टम का। 3 स्टेज हैं साथियों, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी। उच्च शिक्षा की प्रमुख कुछ संस्थाएं हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया। केंद्रीय विद्यालय जो है सांसद द्वारा स्थापित किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। राज्य विश्वविद्यालय ये विधान मंडल द्वारा स्थापित किया जाता है, जैसे हमारा झारखंड का रांची विश्वविद्यालय हो गया। डीम्ड विश्वविद्यालय जो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको विशेष दर्जा प्राप्त होता है। झारखंड में एग्जाम्पल है मेसरा, बीआईटी मेसरा। निजी विश्वविद्यालय ये होते हैं, प्राइवेट होते हैं, तो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन इसको मान्यता लेना होता है कहाँ से, यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता लेना होता है साथियों। तो ये 4 तरह के संस्थान होते हैं इंडिया में। और देखें यहाँ पर संबंध एवं स्वायत्त कॉलेज किनको कहते हैं। तो संबंध कॉलेज किनको कहते हैं, किसी विश्वविद्यालय से जुड़े वही परीक्षा प्रणाली अपनाते हैं, इनको संबंध कॉलेज कहते हैं। अब एक विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे कॉलेज होते हैं, तो इनको संबंध कॉलेज ही कहेंगे। स्वायत्त कॉलेज किनको कहेंगे, यूजीसी द्वारा शैक्षणिक स्वतंत्रता दी गई, जैसे लोयोला कॉलेज चेन्नई। व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थान भी हैं, जैसे आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, आईआईएम्स, एम्स। इनमें देखिए इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता मिलता है। खुली एवं दूरस्थ शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जैसे एग्जाम्पल हमारा इग्नू है। जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते हैं इनके लिए ये होता है, डिस्टेंस मोड में करते हैं, घर बैठे करते हैं। तो इग्नू जो है राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, बिहार, राजस्थान आदि, ये सब आपके उदाहरण हैं ओपन या डिस्टेंस लर्निंग के। नियामक संकाय, नियामक निकाय, रेगुलेटरी बॉडीज। अब ये महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान से देखें, इनका क्या कार्य है, ये सवाल पूछा जाता है। जैसे यूजीसी है, यूजीसी का अभी नया रूल आया है, आप लोग तो देखिए लिए हैं, विवाद काफ़ी चल रहा है। यूजीसी का नया रूल क्या कहता है साथियों, जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कैंपस में एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं उन विद्यार्थियों के साथ या फिर उन कर्मचारियों के साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज, कैंपस में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये रूल बना हुआ है, क्या क्या कार्रवाई होगी वो भी बताया गया है, जो कि वीडियो हमने बनाया था। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको मान्यता देना और उनको अनुदान देना, ग्रांट देना, यूजीसी का काम है। एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर टेक्निकल एजुकेशन का है, ये तकनीकी शिक्षा का नियमन तैयार करता है। ये एनसीटी जो है ये शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग, जितने भी संस्थान हैं, डीएलएड, बीएड कॉलेज, इनका नियमन देता है, इनको मान्यता भी देता है। नैक जो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल है, संस्थानों का मूल्यांकन करता है और ग्रेडिंग देता है।
नैक जो है देखिएगा 2 साल 4 साल में कॉलेज या यूनिवर्सिटी विजिट करती है और सभी कॉलेजों को ग्रेडिंग देती है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन तकनीकी प्रोग्रामों का मूल्यांकन करती है। एनएमसी जो है चिकित्सा शिक्षा का नियमन तैयार करती है। तो इनका काम है, कुछ जो नियामक निकाय हैं, रेगुलेटरी बॉडीज इनको कहा जाता है। उच्च शिक्षा के स्तर आप देख ले, स्नातक जो है 3-4 वर्ष का होता है। जैसे इंटीग्रेटेड अभी शुरू हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें 4 साल होता है। और अभी जो कोर्स चल रहा है बहुत जगह पे अभी चल ही रहा है 3 साल का। स्नाकोत्तर 2 साल का होता है। पीएचडी 3 से 5 वर्ष का होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नैप 2020 है, कुछ जो महत्वपूर्ण चेंजेज हुए हैं उनको आप देख ले। जैसे 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम जुड़ा हुआ है, इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना प्रस्तावित की गई है। बहुविषयक शिक्षा पर जोर दिया गया है। ओपन ऑनलाइन और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। संस्थागत गुणवत्ता पर बल दिया गया है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आप देख ले। NIRF जो है साथियों, महत्वपूर्ण पहले इनिशिएटिव जो ली गई हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क स्वयं, ये सवाल पूछा जाता है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। NFTL जो है तकनीकी शिक्षा के ऑनलाइन कोर्स। ई पाठशाला भी है, डिजिटल अध्ययन सामग्री। अब ये माइंड मैप के द्वारा आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय 4 तरह के हैं, केंद्रीय, राज्य और डीम्ड और निजी। कॉलेज 2 तरह के हैं, संबंध कॉलेज, स्वायत्त कॉलेज। व्यावसायिक संस्थान के आप एग्जाम्पल देख लिए, खुला और दूरस्थ भी देख लिए। नियामक निकाय यूजीसी, ये सब भी आप देख ही लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर सवाल हैं, सवाल को लास्ट में करेंगे। सारे टॉपिक्स को इस यूनिट में जितने भी हैं कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। अब जो ये महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं हायर एजुकेशन के लिए साथियों, इनसे संबंधित सवाल पूछा जाता है, तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको रहना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूजीसी से। ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इनका जो मुख्य कार्य है साथियों, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं, विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यावसायिक शिक्षा से हो या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज हो या टेक्निकल से संबंधित हो, हायर एजुकेशन से संबंधित जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, सभी को मान्यता देना, उनका मूल्यांकन करना, उनके लिए रूल रेगुलेशन बना, नियमन करना, ये सारे कार्य करता है नियामक जो निकाय हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। सबसे पहले यूजीसी का देख ले, इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया था, तो आप लोग देख सकते हैं। स्थापना 1956 में हुई थी साथियों। और जो आपका यूनिवर्सिटी कमीशन था, जिसके संस्थापक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और इस आयोग का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग भी रखा गया था। तो उन्होंने उस कमीशन के द्वारा सुझाव दिया गया सरकार को कि यूजीसी में क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए। उससे पहले यूजीसी कार्य कर रही थी, लेकिन सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं था, वैधानिक नहीं था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी कमीशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग जो था, उसके तहत सरकार को सुझाव दिया गया, उसके बाद में इस पर कार्य हुआ और सरकार जो है इसको वैधानिक रूप से दर्जा दी और स्थापना 1956 में हुआ। यूजीसी एक्ट 1956 के तहत। इसका डिटेल PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है। मुख्यालय अभी न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य है विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, उनको ग्रांट अनुदान देना, उच्च शिक्षा में मानक निर्धारण करना, विश्वविद्यालय कॉलेजों के बीच समन्वय बनाना, नेक और नेट जैसी परीक्षाओं का संचालन देखना भी इसी का कार्य है। इससे संबंधित योजनाएं देखिए। नेट परीक्षा अब NTA के द्वारा लिया जाता है। नेक का स्थापना 1994 में हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इसमें सुधार किया गया है। दूसरा आप देख ले, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और टीचर नहीं है, टेक्निकल है, बार बार मिस्टेक होता है। NCTE है टीचर एजुकेशन के लिए।
तो यहाँ पर स्थापना 1945 में हुआ था, संवैधानिक दर्जा इसको मिला 1987 में। तो ये बात याद रखना, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य है जितने भी तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा का नियमन हैं उनको मान्यता देना और नियमन करवाना। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर आदि संस्थानों को अनुमोदन देना। तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। नवीनतम तकनीकी कौशल एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। अब NCTE जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जितने भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स से संबंधित कॉलेज हैं उनको मान्यता देना, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाना, करिकुलम तैयार करना, ये सारी चीज़ें करता है NCTE। NCTE एक्ट 1993 के अंतर्गत इसका स्थापना हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है। आगे बढ़े, NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल, ये राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद है। स्थापना इसका 1994 में हुआ है और UGC के द्वारा किया गया है साथियों। मुख्यालय बेंगलुरु में है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का ये क्या करता है, मूल्यांकन देता है। आप देखेंगे बहुत सारे जो कॉलेज हैं, BEd कॉलेज हो या फिर डिग्री कॉलेज हो, उसमें लिखा रहता है कि NAAC के द्वारा कौन सा ग्रेडिंग मिला, किसी को B+ मिला, A मिला, C मिला। तो ये जो है जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, जिस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, परफॉर्मेंस के बेस पर ये जो है NAAC जो है सभी कॉलेजों को ग्रेडिंग देता है मूल्यांकन करके। शिक्षा की गुणवत्ता और सतत सुधार को बढ़ावा देना इसका कार्य है NAAC का। इसका उद्देश्य भी है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में संस्थानों को प्रेरित करना। अगला रेगुलेटरी बॉडी है हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, ये है राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड। इसका स्थापना हुआ था 1994 में और इसका ही स्थापना किया है AICTE। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तकनीकी प्रबंधन और फार्मेसी कार्यक्रमों का ये मूल्यांकन करता है। शिक्षा कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन को प्रोत्साहित करता है। अगला आपका NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसकी स्थापना 2020 में हुई है पूर्व MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर। तो पहले ये MCI के नाम से जाना जाता था, अब NMC के नाम से। इसका कार्य है चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और मानक तय करना, मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देना, डॉक्टरों की पंजीकरण व्यवस्था संभालना। और भी महत्वपूर्ण निकाय हैं, रेगुलेटरी बॉडीज देख ले आप जल्दी से। BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये विधि जो लॉ एजुकेशन है उसके लिए कार्य करता है। RCI, रिहेबिलाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, ये विशेष शिक्षा संस्थानों का नियमन तैयार करता है। DEC, दूरस्थ शिक्षा का नियंत्रण करता है, डिस्टेंस एजुकेशन का। ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि शिक्षा और अनुसंधान को ये बढ़ावा देता है, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो परिवर्तन हुए हैं रेगुलेटरी बॉडीज में, सभी नियामक निकायों को एक छत्री संस्था यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव रखा गया है। HECI, यानी कि ऊपर अभी 4-5 जितने भी आपने निकाय देखे रेगुलेटरी बॉडीज, इनको सभी को एक संस्था के अंदर लाने का प्रस्ताव रखा गया। उसका नाम है HCI। HCI के 4 अंग हैं। NHERC, ये नियमन हेतु है। NSE प्रत्यापन हेतु। HEGC, ये अनुदान हेतु। GEC, ये पाठ्यक्रम और मानक तैयार करेगा। तो ये चारों के अलग अलग ड्यूटीज रहेंगे। क्वेश्चन लास्ट में देख लेंगे। अब देख लेते हैं कुछ जो आयोग बने, कमीशन बने उच्च शिक्षा सुधार हेतु। भारत में उच्च शिक्षा पर नीतियाँ बनी 1964-66 में, जिसका नाम कोठारी आयोग था, कोठारी कमीशन। 86 में बना, 1992 में बना और अभी 2020 में बना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है, राधा कृष्णन आयोग जो विश्वविद्यालय आयोग था, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगा, आपको देख लीजिएगा। पहले आया यहाँ पर शिक्षा आयोग 1964-66 में, कोठारी संस्थापक थे। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के साधन के रूप में स्थापित करना, और यह जो है
प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों में कैसे बढ़ावा देना है, तीनों के ऊपर बात किया था, न कि सिर्फ उच्च शिक्षा के ऊपर। शिक्षा की गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करना, विज्ञान, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और मुख्य सुझाव क्या क्या दिया इसने, कुल विश्वविद्यालय और कॉलेज, हर विश्वविद्यालय के अधिकतम संबद्ध कॉलेजों की संख्या सीमित की जाए, लगभग 100 से 120। उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाए, सभी राज्यों में विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए जाएं। वित्तीय सहायता, सरकारी और निजी दोनों संस्थानों के लिए योजना बनाना। अनुसंधान को बढ़ावा देना। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षा पर जोर और प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव, लंबी अवधि के लिए शिक्षा नीतियां निर्धारण करना इसका मुख्य सुझाव था। अभी नेट जेट के लिए संभावित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए। 1964-66 में शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस आयोग ने विश्वविद्यालय के संबंध में कॉलेजों की संख्या क्यों सीमित की। शिक्षा आयोग ने अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण में कौन कौन से सुधार किए, ये सब पूछे जाते हैं। अगला आप देख लें यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। मुख्य उद्देश्य इसका था शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और रोजगार से जोड़ना, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता देना, शिक्षकों और संस्थानों की गुणवत्ता सुधारना, पिछड़े क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाना। मुख्य विशेषताएं, प्राथमिक शिक्षा का महत्व, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य, एजुकेशन फॉर ऑल, कंपलसरी एजुकेशन इसकी मुख्य विशेषता था। उच्च शिक्षा का विकास हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़ाई जाए। तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो करिकुलम तैयार किया जाए वो रोजगारमुखी हो। अनुसंधान, विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा दिया जाए। निजी क्षेत्रों की भागीदारी, निजी संस्थानों को भी अनुमति दिया जाए। अब यहाँ किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो आप देख लीजिएगा। फिर आया आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, जो 86 था, इसी में संशोधन किया गया, कुछ नई नई चीज़ें जोड़ी गई। जिस तरह से अभी 2020 आया एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020, उसमें भी बहुत सारे चेंजेज किए गए हैं। तो इसी तरह से होते रहता है, जिस तरह से डिमांड बढ़ता है, लगता है कि इस चीज़ को सुधारने से, संशोधन करने से बेहतर हो सकता है, तो उस हिसाब से समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को आर्थिक सुधारों और वैश्विक शिक्षा की ज़रूरतों के अनुसार संशोधित किया गया और नाम दिया गया 1992। निजी क्षेत्रों की भागीदारी इसमें बढ़ाई, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में निवेश बढ़ाया। फिर आया 2020 में आपका फ्लेक्सिबल है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, रिसर्च ओरिएंटेड पाठ्यक्रम बनाया गया है। इसके हिसाब से HECI के तहत नियामक और प्रत्यायन सुधार, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लर्निंग का विस्तार, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करना। अभी सबसे ज़्यादा समानता, इक्वालिटी, इक्विटी और समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब जल्दी से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी टिक किए हुए हैं, तो आप लोग PDF में देखने में आसानी होगा, जल्दी से देख लीजिएगा। भारत में विश्वविद्यालय को मान्यता देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो अभी हमने डिस्कस करा UGC, ये ग्रांट भी देती है, मान्यता भी देती है। आगे है आपका AICTE, इसका फुल फॉर्म क्या है साथियों, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी इंजीनियरिंग है, प्रबंधन या तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हैं, इनके लिए ये कार्य करता है। भारत का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो इग्नू है, आप सभी को पता है। आगे देखेंगे भारत का पहला विश्वविद्यालय साथियों, कोलकाता विश्वविद्यालय सबसे पहला 1857 में कोलकाता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय एक साथ स्थापित हुए थे, लेकिन औपचारिक रूप से कोलकाता विश्वविद्यालय को पहला माना गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद NAAC का मुख्यालय कहाँ है, अभी हम लोग पढ़े थे, बेंगलुरु में है NAAC का, UGC के द्वारा स्थापित किया गया है। और NAAC का काम है जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको ग्रेडिंग देना, मूल्यांकन करके। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस संस्था द्वारा दिया जाता है, UGC के द्वारा।
आगे देखिए, शिक्षक शिक्षा संस्थान का नियमन कौन करता है? तो एनसीटीई। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में डिग्री देने का अधिकार किससे है? कॉलेजों को, विश्वविद्यालय को, निजी ट्रस्टों को? तो यूनिवर्सिटीज़ को ही है। आगे देखिए, नेक का मुख्य कार्य क्या है साथियों? संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यापन करना। HECI का प्रस्ताव किस नीति में रखा गया है? तो ये रखा गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में, यानी कि जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको एक ही छत के नीचे लाया जाए और एक ही के अंदर सारे काम करें। IITs किस प्रकार के संस्थान है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है? तो ये आपका सी हो जाएगा। यूजीसी की स्थापना 1956 में, अभी आपने पढ़ा है। NIRF किससे संबंधित है? शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग से संबंधित है ये भी। ओपन यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या है साथियों? दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना। भारतीय विश्वविद्यालयों में सबसे ऊंची शैक्षणिक डिग्री कौन सी है? तो PhD, सबसे बड़ा डिग्री है ये PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। नेक का गठन किस संस्था के द्वारा हुआ है? ये UGC के द्वारा हुआ है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का संक्षिप्त रूप क्या है साथियों? ODL। भारत की उच्च शिक्षा नीति किस मंत्रालय के अधीन है? उच्च शिक्षा नीति शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑटोनोमस कॉलेज को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है? शैक्षणिक स्वतंत्रता। ऊपर देख ले आप, 2020 के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। भारत में उच्च शिक्षा की देखरेख कौन करता है? तो शिक्षा मंत्रालय और UGC। अभी अगले टॉपिक से प्रश्न देख। भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली संस्था UGC। तकनीकी शिक्षा का नियमन कौन करता है? AICTE। विश्वविद्यालय और कॉलेजों का मूल्यांकन व ग्रेडिंग कौन करता है साथियों? NAAC। तकनीकी और प्रबंधन प्रोग्रामों का मूल्यांकन करता है NBA। आउटकम बेस्ड एजुकेशन की जांच करता है। मेडिकल शिक्षा का नियमन कौन करता है? तो मेडिकल के लिए यहाँ पर आपका कौन है साथियों? NMC है, नेशनल मेडिकल कमीशन। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनको मान्यता देता है, चिकित्सा शिक्षा के मानक तय करता है। नेक का मुख्यालय बेंगलुरु में है, UGC के द्वारा 1994 में स्थापना किया गया है। AICTE का फुल फॉर्म आप लोग अभी देख लिए हैं इस प्रश्न को। NCT की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। NBA किसके अधीन कार्य करता है? तो NBA AICTE के अधीन कार्य करता है साथियों। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, तो इसके लिए टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन कार्य करता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। 1964-66 शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय के अधिकतम संबंध कॉलेजों की संख्या कितने रखने के लिए कहा है? 100 से 120। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में उच्च शिक्षा के लिए किस बात पर जोर दिया गया है? किस बात पर जोर दिया गया? केवल जहां भी रहेगा केवल पर इन्होंने कभी फोकस नहीं किया है, और कोई भी शिक्षा नीति रहेगा तो केवल शब्द का उपयोग ही नहीं होगा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, केवल यहाँ भी है तो केवल विज्ञान पे ही नहीं, तो इस हिसाब से B होगा हमारा। और इसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तीनों पर बात किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अनुसार निजी क्षेत्र की भागीदारी क्यों सुझाई गई है? शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए, केवल विदेशी निवेश के लिए? बिल्कुल, शिक्षा जो है दूर दूर तक गांव तक पहुंचे उसके लिए। UGC की स्थापना कब हुई थी? 1956। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में नियामक, प्रत्यापन, अनुदान और पाठ्यक्रम मानक की 4 इकाइयाँ क्या क्या हैं? तो 4 इकाइयाँ अभी हम लोग देखे थे साथियों। NHERC, NAC, HEGC, GEC। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कितने वर्ष का बहुविषयक स्नातक पाठ्यक्रम सुझाया गया? तो 4 वर्ष का रखा गया इंटीग्रेटेड
कोर्स के नाम से ये जाना जाएगा। शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसंधान के लिए क्या सुझाव दिया है? विश्वविद्यालयों में रिसर्च को बढ़ावा देना, केवल जहां भी रहेगा केवल वाला नहीं होगा, यहाँ ध्यान नहीं देना, ये तो नेगेटिव ऑप्शंस हैं। रोकना ये तो गलत है, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, नेगेटिव ऑप्शंस होंगे नहीं। नेप 1986 में अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा पर क्या जोर था? तो जो शिक्षा है उसको रोजगारमुखी बनाया जाए और विज्ञान तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। नेप 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल वाले ऑप्शन होंगे नहीं। रोकना, केवल, ये गलत ऑप्शन है, बी होगा यहाँ पर, आप एलिमिनेट जरूर करें, सीखें। RUSA का उद्देश्य क्या है साथियों? शिक्षा को बढ़ावा देना, स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाना, केवल निजी नहीं, सरकारी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचा को सुधारना। तो इस तरह से ये यूनिट आपका ख़त्म हुआ, 3-4 यूनिट और बचे हुए हैं। आप लोग बने रहिएगा, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा साथियों अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आएंगे लाइव मैराथन, बिल्कुल PYQ बेस्ड और नेट लेवल के। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।